नमस्कार। इस चैनल के द्वारा भारतीय रेलवे की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैथ की इंपॉर्टेंट क्लास प्रोवाइड की जा रही है। इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। हम यह देखेंगे कैसे रेशियो मेथड का यूज करते हुए आपकी वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे सवालों को हम आसानी से हल कर देते हैं। इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य यानी कि जिस मूल्य पर उस वस्तु को खरीदते हैं, विक्रय मूल्य यानी कि जिस मूल्य पर आप उस वस्तु को बेचते हैं, और अंकित मूल्य जो मूल्य उस वस्तु पर अंकित होता है यानी कि छपा होता है। तो इन तीनों चीजों को आपको ध्यान देना होगा, इन तीनों चीजों का, क्योंकि इन्हीं का अनुपात आप निकालेंगे और फिर आप आसानी से ऐसे सवालों को लगा लेंगे। क्रय मूल्य इसको आप कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। ये सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, और अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस जिसको आप कह सकते हैं। आपकी वीडियो स्क्रीन पर जो सवाल चल रहा है उसको देखिए। कहा गया कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा मूल्य अंकित करता है। अगर आपने प्रतिशत पढ़ रखा है तो आप जानते हैं 20% का मतलब सर 1/5 होता है। नहीं भी पढ़ रखा है तो कोई बहुत कठिन नहीं है। 20% का मतलब 20/100 और इसका मतलब 1/5। इसका मतलब यह हुआ कि व्यापारी अपने सामान पर जितने में खरीदता है उससे 1/5 बढ़ा कर लिखता है। मतलब 5 में खरीदा होगा तो 1 बढ़ाएगा, तो 1 बढ़ाएगा तो कितना लिखेगा? 6। यानी कि आपको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात यहाँ पर प्रश्न में पहली लाइन में दिया गया है 5:6 का। आगे कहा जा रहा है कि वह 5% की छूट देता है। आप कभी भी छूट अगर देंगे तो अगर आप दुकानदार हैं तो जो मूल्य अंकित रहेगा उस पर देंगे, आप अपनी लागत पर छूट नहीं देंगे। मतलब यह है कि जैसे आपने 50 रुपए में कोई चीज खरीदी और उसको आप देख रहे हैं कि उसका दाम 80 रुपए अंकित किया गया, उस पर लिखा है, तो आप सोचेंगे चलो मैं 70 में बेच दूंगा, तब भी मुझे नुकसान नहीं होगा। यानी कि आपने अंकित मूल्य पर 10 पे छोड़ दिया। दुकानदार अब ग्राहक को यही बताएगा कि देखो मैं 10 पे तुमको छोड़ रहा हूँ, 80 की है लेकिन 70 दे रहा हूँ। तो क्या आप कोई 50 की चीज पर मतलब 50 में खरीदेंगे तो क्या उस पर 10 पे छूट देंगे? क्या आप उसको 40 में बेचेंगे? नहीं, आप छूट हमेशा अंकित मूल्य पर देंगे। तो इन्होंने वही आपको ये चीज समझना है। कहा गया कि 5% की छूट अंकित करता है तो 5% का मतलब 1/20 यानी 20 की चीज पर 1 रुपए छूट देता है। तो 20 की चीज अगर रही होगी तो 1 रुपए की छूट देगा तो 19 रुपए में बेच देगा, 19 यूनिट में बेच देगा। अब इस प्रकार के सवाल जब आए तो आप क्या करेंगे कि देखेंगे आप ये अलग रहेगा या ये अलग रहेगा या ये अलग रहेगा। रेशियो जब आप देखेंगे तो इसे यहाँ पर 6 और 20 अलग है, आप बस इसको सेम कर दीजिए। तो सेम कैसे कर दें? देखिए इसमें 2 × 3 है, ये 2 × 10 है, इसमें किसी कमी इसमें किसी कमी। आप इनका या तो एलसीएम निकाल लीजिए या तो 20 का पारा पढ़ दीजिए। 20 के 20, 20 दूना 40, 40 में 6 खोजिए है नहीं है, 20 3 60, 60 है, हाँ इसमें भी 60 है। तो चलिए अब इन दोनों को आप सेम करने के लिए क्या करिए, यहाँ पर 3 से गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 3 से गुणा होगा, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। आपको क्वेश्चंस के अनुसार अपने आप को सेटिस्फाई करना है जो आपकी क्वेश्चन बन रही है। तो 20 3 60 ये भी हो गया और ये 57 हो गया। अब देखिए इसमें 10 से गुणा कर देंगे, 6 दाम में 60, तो यहाँ भी 10 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि आप इसको अगर काटेंगे तब भी तो 5/6 आएगा ही, उसमें अंतर नहीं होगा। तो ये हो गया 5 10 50, ये हो गया 19 3 57 और ये हो गया 20 3 60 या 6 दाम में 60। आपको इन तीनों का अनुपात पता चल गया कि क्रय कितने का, विक्रय कितने का, अंकित कितने का। अब कहा जा रहा है कि अगर इस प्रश्न को देखा जाए क्या पूछा जा रहा है, लाभ प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है तो मतलब ये कि कितने रुपए का फायदा हो रहा है उसको पूरी प्रक्रिया में। तो 50 में खरीदा, 57 में बेचा, तो आप बताइए कितने का फायदा हुआ? आपको सर 7 रुपए का फायदा हुआ। बोलिए हाँ या ना? 7 का फायदा हुआ। किस पर? लागत कितनी लगी? 50 की। तो 7 रुपए कमाए 50, तो 100 पर कितना? तो 50 से कम 50, 50 दूना के 100, तो 7 दूना 14% का उसको लाभ हो गया। तो आपने देखा कि हमने इसको आसानी से हल कर दिया। आइए एक और सवाल हम लगाते हैं ताकि आपका डाउट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। दिया गया है एक और सवाल कि मनीष ने एक मोबाइल फोन अंकित मूल्य पर 50% छूट के बाद खरीदा। 3 चीजें होती हैं, मैंने आपको बताया, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस। मनीष ने एक मोबाइल फोन अंकित मूल्य पर 50% छूट के बाद खरीदा। 50% का छूट, इसका मतलब 1/2 की छूट, यानी कि अगर मार्क्ड प्राइस 2 रहा होगा तो खरीदा 1 में। समझ रहे हैं आप? 2 का रहा होगा तो 1 में खरीदा 50% छूट को, और उसके बाद क्रय मूल्य के 35% लाभ पर बेच दिया। यानी कि 35% में आपसे पूछूं कितना, तो आप कहेंगे सर 35% का मतलब 7/20, यानी 20 की चीज 7 रुपए ज्यादा में। यानी अगर 20 में खरीदा तो 7 रुपए ज्यादा में बेचा, यानी 27 में बेचा। बोलिए हाँ या ना? यहाँ पर कहा गया कि क्रय मूल्य के 35% लाभ पर बेचा। 35% मतलब 7/20, 20 की चीज 7 एक्स्ट्रा यानी 27 बेची गई। तो कह रहा है अगर उसने 8100 रुपए में बेचा है, यानी कितने में बेचा है? सेलिंग प्राइस दे रखा है 8100 रुपए,
तो आपसे पूछा क्या है, वस्तु का अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस की वैल्यू पूछी गई है, मार्केट प्राइस आपको निकालना है। तो देखिए अब आपको क्या करना होगा, इसके पहले एक सवाल में हमने देखा मार्केट प्राइस अलग था, अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस अलग है, तो 1 कर दीजिए, ये 20 है, ये 1 है, तो क्या आसान है, इसको 20 गुणा कर दीजिए, यहाँ भी। तो कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान हो गया, इसको हमने देखा 20 एक कम 20, कॉस्ट प्राइस हमारा है 20 यूनिट, ये आपका 27 यूनिट है। देखिए इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो पहले से ही 20 आसान है, और ये 20 गुना 40 यूनिट हो गया। अब आपने क्या समझा, यहाँ पर आपने ये समझा कि कॉस्ट प्राइस 20 है, 27, सेलिंग प्राइस 27 है और मार्केट प्राइस 40 यूनिट है। हकीकत में कितना है, 27 8100 रुपए को बता रहा है। आपने 27 निकाला रेशियो के अकॉर्डिंग, एग्जामिनर ने 8100 दे रखा है, तो आपका 27 यूनिट 8100 के बराबर है, यानी आपका 1 यूनिट किसके बराबर होगा, तो 8100 में आप 27 से भाग देंगे, तो आपको पता होगा 27 से 81 यानी कि 300, आपका 1 यूनिट 300 रुपए को बता रहा है। अब आपका यहाँ पर अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो 40 दिखाई दे रहा है, तो आपका 40 यूनिट किसको बताएगा, आप 40 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 40 यूनिट की वैल्यू 40 से हम गुणा कर देंगे 300 रुपये में, तो 4 यहाँ के 12 और ये तीनों जीरो लगा दीजिए, तो 12,000 रुपये उस वस्तु का अंकित मूल्य था। आपने देखा कितनी आसानी से इस सवाल को हमने हल कर दिया। तो आपको ये फॉर्मूला, ये जो इसका कंसेप्ट है ये पता होना चाहिए। यहाँ पर जो डिफरेंट होते हैं उनको सेम करना होता है, चाहे वो कॉस्ट प्राइस हो, इनका रेशियो डिफरेंट आता है उसको सेम करिए, और उसके बाद आप उनकी रियल वैल्यू से कंपेयर कर दीजिए, आसानी से सवालों को लगा लेंगे। तो रेलवे की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों को कनेक्ट करिए, और वीडियो स्क्रीन पर जो सवाल दिया जा रहा है आपको उसको हल करके उसका सोल्यूशन कमेंट में दीजिए। धन्यवाद।